हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो आपका ल्यूकोप्लेकिया से रिलेटेड है। और ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं। तो ल्यूकोप्लेकिया जो है एक वाइट पैच है जिसमें कि आपका अलग अलग जो है आपके इसमें सीवियरिटी होती है। और ये जो आपका ग्रेडिंग है ये आपका डिपेंड करता है कि सेल्स हैं जो कि वाइट पैच को बना रहे हैं वो कितने ज़्यादा डिस्प्लास्टिक हैं। यानी कि ल्यूकोप्लेकिया जो टर्म है ये क्लिनिकल टर्म है। और इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी जब हम लोग करते हैं तो इसे हम लोग डिस्प्लेजिया के टर्म में डिनोट करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी पेशेंट का अगर माइल्ड ल्यूकोप्लेकिया है, यानी कि यहाँ पे जो डिस्प्लेजिया है वो आपका जो है वो माइल्ड डिस्प्लेजिया है। यानी कि किसी पेशेंट का थिन ल्यूकोप्लेकिया है और थिन ल्यूकोप्लेकिया में जो डिस्प्लास्टिक सेल्स होंगे वो कम संख्या में होंगे, प्लस वो इतने ज़्यादा प्रोडक्शन केराटिन का नहीं करेंगे जितना कि सीवियर डिस्प्लेजिया में सेल्स करते हैं केराटिन का प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो केराटिन बन रहा है, जो ये वाइट पैच बन रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ये पूरी तरीके से डिस्प्लास्टिक सेल्स पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि थिन ल्यूकोप्लेकिया का मतलब होता है कि माइल्ड डिस्प्लेजिया। तो माइल्ड डिस्प्लेजिया किसी पेशेंट को है, थिन है, सरफेस जो वाइट पैच है वो काफ़ी थिन है, तो इसकी रिकवरी जो है आपका मेडिसिन के थ्रू होती है। और इसमें जो है आपको हैबिट कंप्लीट क्विट करने के बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि कई बार आप पैचेस को देख के सीधा ये सोचते हैं कि ये कैंसर तो नहीं है या फिर कैंसर की तरह खतरनाक तो नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझिए आप कि जो आपका थिन ल्यूकोप्लेकिया है उसमें जो सेल्स है वो माइल्ड डिस्प्लास्टिक सेल्स है, तो उसमें जो केराटिन का प्रोडक्शन होगा वो भी पतला होगा, लेयर और कोटिंग उनकी पतली होगी। तो ऐसे ल्यूकोप्लेकिया में अगर आपने हैबिट को क्विट किया और आपने अच्छे से मेडिसिन लिया, इलाज लिया, तो आपका जो ल्यूकोप्लेकिया है वो रिवर्स हो जाएगा और नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका ये जो है माइल्ड जो है वो मॉडरेट हो जाता है डिस्प्लेजिया, तो फिर आपका जो ल्यूकोप्लेकिया का थिननेस है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो मिडिल मॉडरेटली जब डिस्प्लेजिया आपका आता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी में, तो यहाँ पे जो ल्यूकोप्लेकिया है वो भी आपका थिकनेस को बढ़ जाएगा वहाँ पे, और आपका जो थिकन म्यूकोसा है वो आपका जल्दी से रिवर्स नहीं होता है। समटाइम ये रिवर्स हो सकता है, बट जो मॉडरेट है उसके लिए कई बार आपको सर्जिकल जो है आप लेजर सर्जरी या फिर जो भी इंटरवेंशन है सर्जिकल उसके थ्रू आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये कई बार रिवर्स नहीं होते हैं। और अगर रिवर्स भी होते हैं तो एक थिन पैच रह जाती है। तो कई बार जो है आप अननेसेसरीली जो है इसको सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं कि ये जो ल्यूकोप्लेकिया है मीन्स कि कैंसर के ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो साइन एंड सिम्टम है प्री कैंसरस के, नॉट कैंसर। तो अगर आपने इसको अभी ही रोक लिया तो ये आगे जाके जो है कैंसर में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। तो इसको रोकने के लिए सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अपने हैबिट को क्विट कीजिए। और ये एग्रेवेट कैसे होता है? तो जिन पेशेंट्स की मिक्स्ड हैबिट होती है, जैसे कि अल्कोहल भी वो ले रहे हैं या फिर गुटखा च्यूअर रह चुके हैं और अल्कोहल ले रहे हैं अभी, और गुटखा छोड़ दिया है और स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, तो ऐसे पेशेंट्स में ये जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो म्यूकोसल स्ट्रेंथ है वो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज़ है ड्यू टू गुटखा च्यूइंग या फिर सुपारी या फिर पान मसाला जो भी आप लेते हैं। तो उसके साथ जब आप जो है हैबिट क्विट करते हैं और नेक्स्ट हैबिट को ज्वाइन करते हैं जिसमें अल्कोहल और स्मोकिंग आता है, तो भी आपको ल्यूकोप्लेकिया डेवलप हो सकता है। तो जैसे ही मॉडरेट के आगे की हम लोग बात करते हैं, तो जो मॉडरेट से आगे का जो डिस्प्लेजिया है यानी कि सीवियर डिस्प्लेजिया, सीवियर डिस्प्लेजिया में आपका जो थिकनेस है काफ़ी ज़्यादा थिक दिखेगा आपको, और ये रिमूवेबल नहीं होता है, चाहे आप उसे रब करें या फिर आप उसे प्रेशर लगा के उसे प्रेस करके हटाने की कोशिश करें, तो ये नहीं होता है। क्लीन ल्यूकोप्लेकिया का मतलब ही होता है कि एक पैच जो कि आपका रिमूव नहीं होता है, चाहे आप रिंस करें या उसको आप प्रेस करके हटाने की प्रयास करें। तो वहीं पे अगर फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि क्रोनिक नहीं है, तो वो आपका वाइप ऑफ हो जाता है, वो आपका जो है रब करने से मिट जाता है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया जो है वो हटता नहीं है। तो यहाँ पे जब डिस्प्लेजिया आपका मॉडरेट से सीवियर हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आपको जो है पेशेंट को जो है अवेयर होना चाहिए, क्योंकि सीवियर के बाद जो है
जो डिस्प्लेजिया में चेंज आता है वो तो अगर इरिथमेटस चेंज आता है तो इरिथ्रोप्लेकिया की तरफ वो जा सकता है, या फिर अगर ये प्रोलिफरेट करता है तो वेरोसिफॉर्म ल्यूकोप्लेकिया की तरफ जा सकता है। तो अलग अलग पेशेंट हैं, जैसे कि अभी आप जो फोटो देख रहे हैं इट लुक्स लाइक वेरोसिफॉर्म ल्यूकोप्लेकिया। तो यहाँ पे जो ल्यूकोप्लेकिया है आप देखेंगे कि ये प्रोलिफरेटेड है, यानी कि ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे, और वो प्रोलिफरेशन आपको कॉलीफ्लावर लाइक प्रोलिफरेशन भी दिख रहा है। तो ये जो ल्यूकोप्लेकिया होता है इसके लिए भी आपको कंप्लीट एक्सीजन के लिए जाना चाहिए। इसको वेट एंड वॉच नहीं करते कि मेडिसिन से आप इसको जो है रिकवर करिएगा, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो है आपका अगर ओवर यूज करेंगे यहाँ पे स्टेरॉइड तो जो चेंजेज है वो इरिथ्रोप्लेकिया की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पे रेडनेस आना शुरू हो जाएगा, या फिर नोडुलोस्पेक्टल ल्यूकोप्लेकिया की तरफ जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड नहीं करना है, और ऐसे कंडीशन में आपको एक्सीजन के लिए कंप्लीट एक्सीजन ऑफ द लीजन जाना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप कंप्लीटली इसे एक्सरसाइज करवा लेते हैं तो ये फर्दर प्रोग्रेस नहीं करता है कार्सिनोमा में, क्योंकि जैसे ही ये कार्सिनोमा में जाएगा तो आपका हो सकता है कि जो जॉ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए सर्जरी के दौरान। तो आपको पहले ही इससे अवेयर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो ल्यूकोप्लेकिया है इसके बारे में मैंने बहुत सारे क्लिनिकल वेरिएंट यहाँ पे आपको बताए हैं। तो कई बार पेशेंट का कन्फ्यूजन होता है कि दवा से तो नहीं ठीक हो सकता क्या? तो दवा से एक टाइम तक ही ठीक हो सकता है, उसके आगे जो है आपको मॉडरेट टू सीवियर डिस्प्लेजिया के लिए या फिर वेरोसिफॉर्म के लिए आपको जो है कंप्लीट एक्सीजन के लिए जाना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।